यूपी के चुनाव से पहले एक गाना आप सुने होंगे, बहुत चर्चित हुआ था, यूपी में काबा। लेकिन बिहार में हुए उपचुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई है और एक बार फिर जो है यहाँ चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में काबा तो नीतीश कुमार बा। बिहार के नेता नीतीश कुमार हैं, ये चुनाव साबित कर दिया। तेजस्वी यादव धाराशायी हो गए, एक भी मैदान नहीं बचा पाए, अपने गढ़ बेलागंज को भी गंवा दिए और रामगढ़ को भी नहीं जीत पाए वो। दूसरी तरफ एनडीए सभी सीटों पर शानदार प्रदर्शन की है, अगर हम इमामगंज की छोड़ दें तो। अब सवाल ये उठता है कि जिस भूमि सर्वे को लेकर कहा जा रहा था कि भूमि सर्वे से पूरे बिहार में हिंसा हो जाएगी, गांव-गांव में झगड़ा होगा, घर-घर में झगड़ा होगा और विपक्ष इसको शानदार तरीके से भुनाने में लगा था, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार के भूमि सर्वे के साथ बिहार के किसान संतुष्ट हैं। नतीजे यही बता रहे हैं, संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन नतीजे यही कह रहे हैं कि बिहार के किसान नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश के भूमि सर्वे का मॉडल किसानों को पसंद है। तभी तो चुनाव में नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हुई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के किसानों से, रैयतों से, उनके परिवारों से, तमाम बिहारियों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से हमारी खबर आप तक तुरंत पहुंचेगी, सबसे पहले पहुंचेगी। दूसरी बात, इस पर कोई शुल्क नहीं लगता है, ना ही कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उन चारों सीटों पर एनडीए ने शानदार जीत हासिल कर लिया और सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कहीं जीती है एनडीए तो वो है बेलागंज, जहां जदयू के उम्मीदवार थी मनोरमा देवी। मनोरमा देवी वो हैं जो बाहुबली नेता, दिवंगत नेता बिंदी यादव की पत्नी हैं और वो एमएलसी रह चुकी हैं, पूर्व एमएलसी थी। वहाँ पर कहा जा रहा था कि वहाँ पर स्वर्ण जातियों के वोटों में बिखराव है और भूमि सर्वे जो है एक बड़ा फैक्टर है। भूमि सर्वे को लेकर के किसान नाराज़ हैं, खास करके सवर्ण तबका नाराज है और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने भी शानदार तरीके से फील्डिंग लगा दी थी, कई नेताओं को उतार दिया था। लेकिन वहाँ के जो नतीजे आए वो नीतीश कुमार के पक्ष में आए और एनडीए ने सबसे बड़े अंतर से वहीं जीत हासिल की है। वहाँ पर लालू यादव का, सुरेंद्र यादव का गढ़ था वो, लेकिन वो गढ़ ध्वस्त हो गया और वहाँ पर मनोरमा देवी शानदार जीत हासिल की। अगर हम बात करें तरारी में तो तरारी में सबसे ज़्यादा सवर्णों की वोट है, भूमिहार, राजपूत और बैस की वोट है। वहाँ पर भी भूमि सर्वे को कहा जा रहा था कि भूमि सर्वे के चलते सवर्ण नाराज हैं, लेकिन वहाँ पर सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत जीत हासिल कर लिए। रामगढ़ में भी कुछ ऐसा ही रहा। तो शानदार तरीके से जो है एनडीए ने यहाँ पे जीत हासिल की और ये जीत से उत्साहित है नीतीश कुमार। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस जीत से नीतीश कुमार के हौसले पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो हौसले पर फ़र्क ये पड़ा है कि नीतीश कुमार से आज जीत के बाद दिलीप जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई एनडीए के दिग्गज नेता वहां पहुंचे और उन्हें बुके दिया और उन्हें मिठाई खिलाई सीएम को। लेकिन सीएम इसी समय जो है भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को उन्होंने इशारा किया कि आप लोग लगातार कह रहे थे कि भूमि सर्वे से परेशानी होगी, लेकिन भूमि सर्वे को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, भूमि सर्वे सही है। भूमि सर्वे से बिहार के किसानों को बहुत राहत मिलेगी, बिहार में उद्योग धंधे आएंगे और जो गलत भूमि माफिया हैं जो ज़मीनों को कब्जा करके रखे हैं वो भी उनसे भी छीन लिया जाएगा, सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा बात कि बिहार की जो जनता है वो इस भूमि सर्वे के पक्ष में है और इस भूमि सर्वे को होने के बाद जो है वो लैंड डिस्प्यूट, भूमि विवाद के मामले खत्म हो जाएंगे, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। और उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार ने दिलीप जायसवाल को जीत की बधाई तो दी ही, लेकिन इन्होंने ये बात इशारों में कह दिया कि आप अपना काम अब तेज कीजिए। यानी उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे को तेज कर दीजिए और
अपने प्रधान सचिव को भी नीतीश कुमार ने इशारा किया है कि भूमि सर्वे का काम जो है 2-3 महीनों में तेजी लाइए और इसको एक लेवल पे पहुंचाइए। जानकारी ये है कि नीतीश कुमार नतीजा आने से पहले से ही 1 सप्ताह से उस मामले में एक्टिव हैं। कई निर्देश दिए जा चुके हैं, आप देखे भी होंगे कि अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक चिट्ठी जारी किया है, पत्र जारी किया है, जो सभी बिहार के DM और SP को भेजा गया है, अंचलाधिकारी को भेजा गया है। इसके साथ साथ सर्वे को लेकर कई आदेश निकाले गए हैं। 12 जो है CO को जो काम में लापरवाही कर रहे थे, वैसे CO को सस्पेंड कर दिया गया है। 189 CO को पर जो है वो विभागीय कार्रवाई के अधीन है, उन पर जो है वो जांच चल रही है, वेतन बंद किया गया और जांच चल रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो है राजस्व कर्मचारी भी सरकार के रडार पर हैं। तो आपको समझाना ये है कि नीतीश कुमार इस जीत के बाद से रिचार्ज हो चुके हैं, उत्साहित हो चुके हैं और अब भूमि सर्वे का काम बहुत तेज़ी से होगा। भूमि सर्वे में आप देखेंगे 15 दिनों में बहुत युद्ध स्तर पर इसमें तेज़ी आएगी इसके कामों में, और जल्द से जल्द जो है सरकार एक बड़ा जो है इसमें आदेश जारी करेगा और आदेश जारी करेगा कि इतने तारीख तक किसान अपना कागजात जमा कर दें। अगर कागजात नहीं जमा करेंगे तो फिर ऑनलाइन करने के लिए दिया जाएगा समय सीमा कि इतने तारीख तक ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर वहाँ तक भी नहीं किए तो सीधे सीधे ज़मीन पर जो है अमीन कानूनगो शिविर प्रभारी उतरने जा रहे हैं। ऑन द स्पॉट ज़मीन के सीमांकन होगा, उसकी पहचान होगी और फिर उस पर माफ़ी होगा। ऑन द स्पॉट रैयतों से मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि ये ज़मीन किसका है। रैयत अगर बताएंगे कि मेरा है तो उनको ज़मीन का दस्तावेज उसी समय देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो अवैध दखलकार लिखा जाएगा। 3 बार उनको नोटिस दे करके आपत्ति करने का उनको अवसर दिया जाएगा, और उसमें भी अगर वो आपत्ति नहीं कर पाए, ज़मीन को साबित नहीं कर पाए, तो फिर वो ज़मीन सरकार के खाता में चला जाएगा, सरकारी खाता में चला जाएगा। फिर उसके बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय कि वो जा कर के कोर्ट में ना लड़ें। तो ये बहुत मुश्किल होने वाली है। नीतीश कुमार इस जीत से काफ़ी उत्साहित हैं और भूमि सर्वे में कई बड़े आदेश अब आने वाले हैं। नीतीश कुमार ने भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को इशारा कर दिया है, अपने प्रधान सचिव को इशारा कर दिया है, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है तेजी आने वाली है। बिहार भर के CO, राजस्व पदाधिकारी और भूमि सर्वे पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि कब इसमें क्या आदेश आएगा और क्या होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।